टॉपिक चल रहा था टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस हमारा टॉपिक चल रहा था और उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन करा दिए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए। एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है तथा 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस घर आता है। यदि वह आने तथा जाने में 5 घंटे लेट आता है तो उसके घर तथा स्कूल के बीच की दूरी कितनी होगी? क्या पूछा है? दूरी पूछी है। ठीक है, देखिए, एक लड़का 3 किलोमीटर की चाल से स्कूल जाता है तथा 2 किलोमीटर की चाल से वापस आता है। 3 किलोमीटर की चाल से तो जाता है और 2 किलोमीटर की चाल से आता है। ठीक है, यदि आने तथा जाने में 5 घंटे लेट आता है, कितने घंटे लेट आता? समय क्या दे रहा है वो? 5 घंटे और लेट, 5 घंटे लेट आता है। लीजिए, 5 घंटे लेट आता है। ठीक है, अपॉन में हमें निकालनी क्या है? दूरी। दूरी निकाल रहे हैं। ठीक है, दूरी निकाल रहे हैं। अच्छा, जब दूरी निकाल रहे हैं तो हमारा जो चाल दी हुई है कितनी है? 3 और 2 कितना हुआ? 5। 5 से हम डिवाइड करेंगे। आई बात समझ में? इस 5 से ये 5 कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास? 6। कितना बचेगा? 6। जो हमारी दूरी आएगी वो कितनी आएगी? 6 किलोमीटर। कितने की दूरी आएगी? 6 किलोमीटर की दूरी आएगी। आई बात समझ में? देखिए, इसका एक फॉर्मूला होता है दूरी का, इसमें जो फॉर्मूला लगाना है, इस तरीके से अगर क्वेश्चन आएगा तो दूरी का जो फॉर्मूला लगाएंगे AB/T अपॉन A+B। आई बात समझ में? ए क्या है? ए हमने इसके मान लिया और बी इसे मान लिया और टाइम हमारा जो लेट हुआ है वो हमारा टाइम हो गया। आई बात समझ में? ठीक है, उसी फॉर्मूले में हमने रख दिया है। आपको क्या करना है? जो किलोमीटर चाल दी हुई है, 2 चाल दी हुई हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, फिर वो बोल रहा है कि आने जाने में उसे 5 घंटे लेट आता है। लेट आता है तो उसके घर से स्कूल के बीच की दूरी क्या थी? तो हमने क्या किया, समय का जो 5 घंटे लेट आया है उसका मल्टीप्लाई और कर दिया उसमें। ठीक है, जब मल्टीप्लाई किया तो हमने फिर मल्टीप्लाई किया तो फिर हमने डिवाइड भी किया इसमें। जब 5 घंटे लेट आ रहा है तो 3 2 का ऐड करके हमने 5 से डिवाइड भी कर दिया, चाल से। ठीक है, जब इससे ये कट गया बचेगा क्या हमारा? 6 किलोमीटर। आई बात समझ में? यही आंसर है, 6 किलोमीटर दूरी। दूरी का ये फॉर्मूला लगा दें, इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, दूरी बराबर AB/T अपॉन A+B। ठीक है, चलिए। ए अपने घर से अपने विद्यालय 3 किलोमीटर की चाल से जाने पर 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। ठीक है, यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो विद्यालय के समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है? सेम क्वेश्चन है जो पहले किया था। देखिए, थोड़ा सा चेंज देंगे और कुछ नहीं है। ठीक है, देखिए, ए अपने घर से विद्यालय 3 किलोमीटर की चाल से चलता है। 3 किलोमीटर की चाल से चलता है। 3 किलोमीटर ही ना, 3 किलोमीटर की चाल से चलता है और 5 मिनट देरी से पहुंचता है। कितनी देरी से पहुंचता है? 5 मिनट देरी से। 5 मिनट लेट पहुंचता है। ये क्या है? लेट पहुंचता है। ठीक है, देरी यहां लिख देते हैं, देरी से। देरी से पहुंचता है। ठीक है, फिर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और प्रति घंटे की चाल से चलता है। कहाँ गया? चाल से चले तो विद्यालय के समय से 5 मिनट पहले पहुंचता है। कितने मिनट पहले पहुंचता है? 5 मिनट पहले पहुंचता है। पहले, बिफोर पहुंचता है। ठीक है, अच्छा, बात करें, देखिए, पहुंचता है। उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है? मैंने अभी दूरी का फॉर्मूला एक बताया था आपको कि दूरी जब निकालेंगे तो क्या है? AB और A-B। इसमें ये फॉर्मूला लगेगा A-B वाला। उसमें मैंने क्या किया था? A+B किया था। A+B क्यों किया था उसमें बेटा? क्योंकि उसमें जो बात हो रही थी 5 मिनट बाद की हो रही थी। ठीक है, लेट पहुंच रहा था, 5 मिनट बाद पहुंच रहा, 5 मिनट के बाद पहुंचा था वो। इसमें क्या कह रहा है? 5 मिनट पहले पहुंच रहा है, तो यानी डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, अच्छा, फिर हम देखेंगे क्या किया हमने। 3 और 4 कितना हुआ? 7। फॉर्मूले में जब रखेंगे 3 × 4। ठीक है, टाइम कितना है? 5 मिनट यहाँ है, 5 मिनट यहाँ है। ठीक है, 5 और 5 कितना हो गया? 10, लेकिन ये मिनट में है।
हमें कितने चाहिए, घंटे में। घंटे की बात हो रही है, मीटर प्रति घंटे, किलोमीटर प्रति घंटे की बात हो रही है। 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, ठीक है। घंटे की बात हो रही है तो घंटे में चेंज करेंगे तो 10 बट्टे कितना हो जाएगा, 60 लिख देंगे, ठीक है, घंटे में चेंज कर देंगे। अच्छा, बात करें डिफरेंस इन दोनों का, a माइनस बी का डिफरेंस 3 और 1 4 का डिफरेंस कितना है, 1 है। तो 1 को चाहे लिखो चाहे मत लिखो, लिख लीजिए, आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। अब 1 को अगर इसमें डिवाइड करें तो लिखो चाहे मत लिखो, ठीक है। आई बात समझ में, इसलिए नहीं लिख रहा था। 10 से 6 बार कट जाएगा, 10 6 60, 3 से 3 दूनी 6 और 2 से 2 दूनी 4, बचा क्या, 2 घंटे। कितना समय लगेगा, उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है, सॉरी 2 घंटे नहीं, दूरी पूछ रहा है ना, तो 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है, 2 किलोमीटर है। उसका घर से विद्यालय कितने किलोमीटर है, 2 किलोमीटर। आई बात समझ में, ठीक है। किलोमीटर में नहीं, दूरी पूछ रहा था, इसलिए ये क्या पूछ रहा है, दूरी। आई बात समझ में, यही इसका आंसर है। लिखिए, अगला क्वेश्चन कराता हूं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। रमेश अपने घर से 40 किलोमीटर की चाल से गाड़ी चलाता है और 25 मिनट देरी से अपने कॉलेज पहुंचता है, ठीक है। अगले दिन वह अपनी गाड़ी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है। यानी कहने का मतलब ये, पहले जो 40 थी उससे 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा देता है। कहने का मतलब ये है कि 50 किलोमीटर की चाल से चलता है, फिर भी वो कॉलेज पहुंचने में 10 मिनट की देरी हो जाती है। उसका कॉलेज उसके घर से कितनी दूरी पर है। चलिए, अच्छी बात है। देखिए, मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया है, कुछ चीज़ें यहाँ भी लिखी हुई हैं। अगर बात करेगा कि दोनों चीज़ें क्या है, कि देखिए पहले 40 किलोमीटर की दूरी, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है और 25 मिनट देरी से पहुँचता है। क्या पहुँचता है, 25 मिनट देरी से पहुँचता है। फिर कह रहा है वो कि अगले दिन वह अपनी गाड़ी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, यानी 40 और 10 50, फिर भी कॉलेज पहुँचने में उसे कितनी मिनट, 10 मिनट देरी से पहुंच रहा है। बात यह क्या है कि पहले भी देरी से पहुंच रहा है, बाद में भी अगर देरी से पहुंच रहा है, अगर लेट पहुंच रहा है, देरी से पहुंच रहा है, देरी से पहुंच रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसका माइनस करेंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन बताएंगे, अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर जल्दी जल्दी दोनों में दिया तो माइनस करेंगे, अगर दोनों बार लेट पहुंचा तो भी माइनस करेंगे, और जल्दी और देर, जल्दी और देरी से पहुंचा तो प्लस करेंगे, और देरी और जल्दी से पहुंचा तो भी प्लस करेंगे। आई बात समझ में। चलिए, अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। देखिए, मैंने बताया 40 किलोमीटर है और 25 किलोमीटर है, तो 40 किलोमीटर मल्टीप्लाई, 40 किलोमीटर चाल से चलता है 25 किलोमीटर की देरी से, ठीक है। अगले दिन वो क्या कह रहा है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा देता है। तो कहने का मतलब ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, पहले 40 था, 10 और बढ़ा देता, कितना हो गया, 50। तो हमारी जो बी वाली, वो बी की वैल्यू कितनी होगी हमारी, 50 अपॉन, ठीक है, अपॉन था ना, तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना था, 10, ठीक है। मल्टीप्लाई हमारा टाइम क्या है, टाइम देखिए 25 मिनट और 10 मिनट, तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, क्योंकि देरी से पहुंच रहे हैं तो माइनस करेंगे, तो 25 में से 10 गए तो कितने बचेंगे, 15, ठीक है। अच्छा, फिर बात करिए, उसने 40 किलोमीटर प्रति घंटे की बात कर रहा है, यानी घंटे की बात कर रहा है। हमारा जो समय दिया है वो मिनट में दिया है, तो हम इसको घंटे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 60 का डिवाइड करेंगे। आई बात समझ में, ठीक है। चलिए, अच्छा, जब 60 का डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखिए 15 एकम 15, 15 चौके 60, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। 4 से 10 बार ये कट जाएगा। आई बात समझ में, 10 से 10 कट जाएगा, रह क्या गया, 50। क्या रह गया, 50। वो कितनी देरी से, उसका कॉलेज उसके घर से कितनी दूर पर है, 50 किलोमीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, 50 किलोमीटर की दूरी पर है। आई बात समझ में, 50 किलोमीटर दूरी पर है। अच्छा, देखिए इस तरीके से क्वेश्चन, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो ठीक है ना। अगर फॉर्मूले में वैसे कुछ नहीं करना है, अगर क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे तो भी फॉर्मूला याद हो जाएगा। फॉर्मूले को ऐसा कुछ नहीं करना है। 40 किलोमीटर दिया है एक दूरी, और एक दूरी दी है 10 किलोमीटर बढ़ा के दी है। अगले दिन जब गया तो पहले 40 थी, फिर 50 थी, ठीक है। तो 40 और 50 का दोनों का मल्टीप्लाई किया, फिर हमने दोनों का डिफरेंस लिया। डिफरेंस क्यों लिया, क्योंकि दोनों बार जब गया है वो तो देरी से पहुंचा है। जब देरी से पहुंचा है तो माइनस करेंगे, ठीक है, यानी डिफरेंस लेंगे दोनों का। तो 25 मिनट और 10 मिनट में दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना होगा, 15, 1 मिनट, हाँ
40 किलोमीटर और 50 किलोमीटर, 10 बढ़ाया तो 50, 40 और 50 का जब डिफरेंस लेंगे तो बेटा कितना होगा 10। ठीक है। अच्छा, फिर बात आती है कितनी मिनट देरी से पहुंचा था वो, 25 और 10 मिनट देरी से पहुंचा था, तो दोनों का डिफरेंस लेंगे 15। बात की उसने किलोमीटर प्रति घंटे की, घंटे में चेंज करना है तो 60 का डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 50 किलोमीटर आंसर आएगा। अच्छा, एक चीज़ और, फर्स्ट मेथड तो ये है, एक और मेथड होता है इसका, अगर आप रेशियो से करना चाहें तो रेशियो से भी कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता है 40 किलोमीटर है, ये फर्स्ट मेथड है, इस पे लिख दो, है ना, नहीं तो आप भूल जाओगे। फर्स्ट मेथड और या सेकंड मेथड, जो भी मेथड आपको अच्छा लगे उससे कर लीजिए। ठीक है, ये भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। 40 किलोमीटर है और दूसरी जो हमारी चाल थी कितनी है 50, क्योंकि पहले दिन 40 चला था, फिर 10 बढ़ा के 50 हो गया। दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 200। कितना आएगा 200। 40 का जब डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार, और 50 का इसमें करेंगे तो कितना आएगा 4 बार। ये समय देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर घंटे की चाल से तथा एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या होगी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, देखिए पहले इसमें पूछा क्या है, औसत चाल। आपको औसत चाल बराबर होता है बेटा, चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है। औसत चाल बराबर भी होता क्या है कि औसत कुल तय की गई दूरी होती, दूरी है दूरी बट्टे समय। लेकिन कुल दूरी अगर कई दूरी दी हुई हो, 2 बार 3 बार 4 बार, जो टोटल दूरी की बात होगी यहाँ औसत चाल में, कुल तय की गई दूरी और बट्टे समय, यानी कुल समय लिया गया समय। आई बात समझ में? ठीक है। अच्छा, अब चलेंगे हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 24 किलोमीटर की दूरी है, 24 किलोमीटर की दूरी 24 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में कर रहा है? 6 किलोमीटर प्रति घंटे से। ठीक है। अच्छा, फिर बोल रहा है 24 किलोमीटर की दूरी, फिर दोबारा से 24 किलोमीटर की दूरी, दोबारा में 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कर रहा है। एक और अन्य 24 किलोमीटर दूरी, बहुत बढ़िया, कितने घंटे में कर रहा है? 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल बताइए। तीनों ये यहां दी उसने। अच्छा, एक चीज देखिए, हमारा औसत चाल बराबर क्या है? कुल तय की गई दूरी। अच्छा, तो कुल दूरी कितनी हो गई इसमें? 24 यहाँ, 24 यहाँ, 24 यहाँ, तो तीनों को ऐड करेंगे। जब तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? औसत चाल हमारा कितना हो जाएगा? कुल 24 24 24 24 72। टोटल मैंने सीधे डायरेक्ट कर दिया है। आई बात समझ में? इन तीनों को ऐड कर दिया, 24 24 24, तीनों को ऐड करेंगे क्योंकि कुल तय की गई दूरी, तो दूरी हमारी कितनी है? इतनी। ठीक है, अब बात हो रही है समय कितना ले रहे हैं ये? 6 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे। लेकिन 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहे हैं, 6 किलोमीटर प्रति घंटे से, तो प्रति घंटे की बात हो रही है, तो 6 का इसमें डिवाइड करेंगे 24 में। जब 24 में, जब तो हमारा समय निकलेगा। 6 में 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से तय कर रहे हैं, तो 6 में 24 में 6 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। 4 मैंने यहां लिख दिया, यहां इससे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? ये इससे डिवाइड करेंगे तो 4 बार जाएगा। 8 से 4 में डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा? 8 दिया 24, देखिए 6 से इसमें किया 4 बार गया। ठीक है, 8 से इसमें करेंगे कितनी बार जाएगा? 3 बार। और 12 से 24 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। इन तीनों को हमें क्या करना है? कुल लिया गया समय, कुल लिया गया समय कितना हुआ हमारा? 4 और 3 7 और 2 9, टोटल मैंने यहां लिख दिया 9, टोटल 9 लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे? 9 में इसके डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा? 8। समय जो हमारा है, औसत चाल कितनी है हमारी? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। जो हमारी दूरी वो आया, चाल आया, औसत चाल हमारी आई है, वो कितनी आई है? 8 किलोमीटर प्रति
घंटे के हिसाब से। आई बात समझ में? यही इसका आंसर है। समझ में आया? कुछ नहीं करना है, केवल औसत चाल पूछा है। अगर 3-4 बार भी चाल दिया है सब चालों को, उसने क्या किया, मैंने फॉर्मूला याद रखा, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। याद करते हैं जब औसत की बात करते हैं तो जितनी भी चाल दी हुई है, जितनी भी दूरी दी हुई है, जैसे दूरी दी उसने 3 बार दूरी दी है और तीनों बार हमने उस तीनों ऐड कर दिए, ठीक है। फिर हमने क्या किया, कुल समय टोटल हमने समय निकाला और समय को ऐड करके इसमें डिवाइड कर दिया, ठीक है। आई बात समझ में? लिखिए मैं अगले क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राहुल ने एक निश्चित दूरी बाइक से तय की। यदि वह 40% को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 50% की दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष 10% की दूरी 10 किलोमीटर की चाल से तय करता है, तो पूरी दूरी तय करने में उसकी औसत चाल क्या है? ठीक है, मैंने अभी बताया औसत चाल बराबर कुल दूरी। देखिए तो कितना होगा, उसने बोला है 40 किलोमीटर, कहां पर है, बाइक से तय की 40% की जो दूरी है, कितने किलोमीटर, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है। 50% की जो दूरी है वो कितने में, 50% की दूरी भी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष 10% की दूरी, बाकी जो शेष दूरी रही है 10% की, वो कितने में, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो पूरी दूरी तय करने में उसकी औसत चाल बतानी है हमें। देखिए चाल, वैसे हमारा इसको अगर दूरी तय करेंगे इतनी किलोमीटर की दूरी इतनी चाल से, ठीक है, 40, 50, 90, 90 और 100% होगी, 100% मान लेते हैं कि 100 पर हमारी जो दूरी है वो कितनी है, 100 है, 100% है, ठीक है। 100 में से क्या किया है कि 40% भैया इतने किलोमीटर से 50% जो भाग है वो इतने से, बचा हुआ जो 10% शेष है वो 10 किलोमीटर से किया है, ठीक है, बचा से, ठीक है, बात हो रही है। अच्छा, आप ऐसा मत करना कि इसमें परसेंटेज निकालने लग जाएं आप, ठीक है, कि 40% का 40 किलोमीटर, ऐसे नहीं करना है। उसने बोला है कि एक कोई दूरी है वो 100 है, ठीक है, उसका 40% भाग मतलब 40% की जो दूरी है वो इतने किलोमीटर की चाल से करता है। ये 40% निकालने मतलब उसने बोला है कि ये पूरी एक दूरी है और ये 40% दूरी कितने किलोमीटर प्रति घंटे के, 40 के हिसाब से करी है उसने, ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करी है। और जो इतनी दूरी बची हुई है ये भी उसने कितने 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से करी हुई है, और बची शेष 10 किलोमीटर, मतलब 40% तो ये हो गया, और 40 ये कितना होगा, 50% ये हुआ, ठीक है, बची किसी 10%, बाकी जो शेष बची हुई है वो इस हिसाब से करी है। आई बात समझ में? हाँ, अब पता चले कि इसमें परसेंटेज निकालने चल जाए, परसेंटेज नहीं निकालना है, इसलिए मैंने क्वेश्चन किया है, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो 100 हम दूरी कितनी मानेंगे, हमारी औसत चाल क्या थी, बराबर, देखिए औसत चाल बराबर हमारी कुल दूरी थी, दूरी कितनी है इसमें, 100, दूरी कितनी होगी हमारी 100, 40, 50, 90 और 100, पूरी 100, चलिए 100 मान लिया हमने, ठीक है। और 100% मतलब 40% भाग इतने में, इतने में, इतने में, ऐसे इस तरह से उसने किया, तो 100 हमने मान लिया, ठीक है। अच्छा, फिर बोल रहा है कि 40% जो दूरी तय की है वो कितने किलोमीटर प्रति घंटे से की है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे से। तो 40 का इसमें जब डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा, ठीक है। अच्छा, 25 का 50 में जब डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा। भाई जब हमें समय भी तो निकालना है ना, ये तो प्रति घंटे का समय है ना, और लेकिन ये 40%, मतलब जो भाग उसने जो दूर 40% को जो बाइक से तय की गई दूरी जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की बात हो रही है, इसलिए हमने इसमें डिवाइड, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, ऐसे ही तो किया था, उसकी समय निकाला था। फिर 10 से 10 में डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, इतने बार, 1, 2, 3 और 1, 4, समय कितना हुआ, 4, 4 से 100 में जब डिवाइड करेंगे बेटा तो कितना आएगा, 25 किलोमीटर, कितना आएगा, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की। यानी कहने का मतलब ये है, तो पूरी दूरी तय करने में उसकी औसत चाल क्या रहेगी बेटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल रहेगी। आई बात समझ में? यही इसका आंसर है। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति अपनी औसतन चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटे से एक निश्चित दूरी 40 मिनट में तय करता है। यदि दूरी को 30 मिनट में तय करना हो तो व्यक्ति की चाल ज्ञात करनी है। क्या करना है, चाल ज्ञात करनी है। अच्छा, इसने औसतन चाल इतने किलोमीटर से इतनी दूरी, 1 मिनट इतना समय दिया है, 40 मिनट और 30 मिनट। देखिए इसमें करेंगे क्या हम, कि जो हमारा स्पीड होती है, पहली स्पीड ये है, ठीक है, दूसरी स्पीड निकालनी है, कहने का मतलब है चाल निकालनी है, चाल ही निकालनी है।
तो देख लेंगे स्पीड 1 यानी चाल 1 और समय 1। समय 1 कौन सा है, t1 बराबर चाल 2 इंटू समय 2, इस फॉर्मूले में रखेंगे। ठीक है, याद है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। देखिए हमारा 45 किलोमीटर से एक निश्चित दूरी 40 मिनट में, यानी एक निश्चित दूरी 45 किलोमीटर से एक निश्चित दूरी, यानी स्पीड हो गई है, चाल कितनी है 45 किलोमीटर, ठीक है, और समय कितना दिया हुआ उसने, पहला समय 40 बराबर। अच्छा, फिर यदि दूरी को 30 मिनट में, कितनी मिनट में, 30 मिनट में तय करता है, तो व्यक्ति की चाल बतानी है हमें, क्या बताना है, S2, ठीक है, स्पीड 2 बतानी है दूसरी, कि 30 मिनट में तय करता है, ये 30 मिनट में तय करता है। देखिए तो 0 से 0 हटाइए, 3 से 15 3 45, सॉरी 15 बार ये कट जाएगा। आई बात समझ में। अच्छा, जो हमारा S2 आया, कहने का मतलब ये है जो चाल आई है हमारी वो कितनी आई है, 15 चौके 60, हमारी जो 15 चौके 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से पूछा क्या था उसने, यदि दूरी को 30 मिनट में तय करना हो तो व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए। व्यक्ति की चाल क्या है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे से वह व्यक्ति चलेगा। ठीक है, यही इसका आंसर है। ठीक है, लिखिए, मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, 54 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। देखिए क्वेश्चन वही सेम है, वेग लिख दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप और कुछ समझे, है ना, घबराने वाली बात नहीं है। केवल इसमें क्या करना है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। तो 54 है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में, मैंने बताया किलोमीटर से अगर प्रति सेकंड में बात करेंगे, मीटर में बात करेंगे तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे। इतनी बात समझ में आई। 18 से 3 बार कट जाएगा, 18 3 54 और 5 3 15, बचा कितना, 15 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, यही क्या होगा इसका आंसर। आई बात समझ में, घबराना नहीं। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन वेग वगैरह डाल दे उसमें तो घबराना नहीं है आपको, 54 किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड की बात करें। ठीक है, कैसे बदलना है मैंने आपको बताया था, 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। अगर वो ये बोलता कि यहाँ मीटर प्रति सेकंड होता और किलोमीटर में पूछता तो क्या करते, 18/5 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, लिखिए, मैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, चले।